बच्चों, मैं NLK ग्रुप ऑफ स्कूल से रीना पांडे आप सबको हिंदी पढ़ा रही हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण। इसके पहले भी ये टॉपिक हमने पढ़ा है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हमें भाषा को सही ढंग से लिखना पढ़ना सिखाता है। जैसा कि इस बुक में भी लिखा हुआ है हमारी, व्याकरण हमें भाषा को सही ढंग से लिखना, यानी हमें लिखने का तरीका कि उसको किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को कैसे सही लिखा जाता है, कैसे स्पष्ट पढ़ना सिखाता है, कैसे स्पष्ट रूप से पढ़ा जाता है। ये सब हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। व्याकरण ही भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। और भाषा को व्यवस्थित रूप यानी बिल्कुल सही तरीके से लिखना और पढ़ना हमें व्याकरण ही सिखाती है। अगर हमें व्याकरण की जानकारी ना हो तो हम किसी भी भाषा को सही से लिख नहीं सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, आपको ग्रामर के द्वारा ही आपको ये समझ में आता है ना कि किसी भी वाक्य सेंटेंस को कैसे सही लिखते हैं। वैसे ही हिंदी में हम व्याकरण की जानकारी लेते हैं, व्याकरण को पढ़ते हैं। व्याकरण का ज्ञान ना होने से हम भाषा का गलत रूप बोलते हैं। अगर हमें भाषा का ज्ञान ना हो तो हम भाषा को सही तरीके से नहीं बोल सकते। जैसे इसमें कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। दिव्या पत्र लिखता है। दिव्या पत्र लिखता है। दिव्या कौन है? ये एक लड़की है, ये एक लड़की का नाम है। तो जब भी कोई लड़की होती है तो उसमें क्रिया क्या हो जाती है? पत्र लिखता है होगा या पत्र लिखती है? क्या होगा? दिव्या पत्र लिखती है। ये हमें किसने बताया? ये व्याकरण के द्वारा हमें समझ में आया कि दिव्या पत्र लिखता है नहीं होगा, दिव्या पत्र लिखती है। समझ में आया बच्चों? ऐसे एक दूसरा उदाहरण है। रमेश फ़ोन करती है। रमेश कौन है? एक लड़का है। वो फ़ोन करती है होगा या करता है? लड़कों के साथ यानी पुल्लिंग के साथ हमेशा जो क्रिया होती है हमारी बदल जाती है लिंग के अनुसार। यानी ये एक लड़का है तो लड़के के लिए हम लोग करता है प्रयोग करते हैं, ना कि करती है। तो ये सारी जो अशुद्धियाँ हैं वाक्य की, ये हमें किसने सिखाया कि किसी भी वाक्य को सही कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये हमको व्याकरण के ज्ञान से ही पता चला। ऊपर के वाक्यों में कथन गलत हैं। स्त्रीलिंग दिव्या के साथ क्रिया पुल्लिंग की लगाई गई है। दिव्या तो स्त्रीलिंग है पर क्रिया कौन सी लगी है? पुल्लिंग की, लिखता है। पुल्लिंग क्रिया है, यहाँ पे क्या होगा? लिखती है। तथा पुल्लिंग रमेश के साथ, रमेश क्या है? पुल्लिंग शब्द है और इसमें क्रिया कौन सी लग गई है? स्त्रीलिंग की लगाई गई है। पर यहाँ पे क्या होना चाहिए? पुल्लिंग के साथ में पुल्लिंग की ही क्रिया लगनी चाहिए। अतः उपरोक्त दोनों ही वाक्य कैसे हैं? अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध वाक्य हैं। दिव्या पत्र लिखती है। रमेश फ़ोन करता है। अब व्याकरण की परिभाषा पढ़ते हैं हम। व्याकरण की परिभाषा क्या हुई? व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। क्या करता है व्याकरण? भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सिखाता है। इसी के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण ना हो, अगर हम व्याकरण ना सीखें तो हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख नहीं सकेंगे, ना ही पढ़ना व बोलना आएगा। जब हम छोटे थे, अपने बचपन में हम कभी क्या बिल्कुल सही शब्द या सही वाक्य बोलते थे? नहीं। पर जैसे जैसे हमने पढ़ाई की, हम आगे कक्षाओं में गए और हमें व्याकरण का ज्ञान हुआ तो हमने सही वाक्यों को बोलना पढ़ना समझा। अब इसका संक्षेप में एक सार है। व्याकरण भाषा के विकारों को दूर करके शुद्ध रूप प्रदान करता है। व्याकरण क्या करता है? भाषा के विकारों यानी भाषा की सारी कमियों को दूर करके
उसको शुद्ध रूप प्रदान करता है, उसको शुद्धता प्रदान करता है। समझ में आया बच्चों? जिसमें कुछ अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। क्या तुम पानी खाती हो? क्या हम पानी खाते हैं? हम पानी को पीते हैं, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। ऐसे ही कुछ ये अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। ऐसे व्याकरण का मतलब क्या हुआ? व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। ठीक है बच्चों।